गुरु नितेश। और आज हम लोग 64 बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैथ्स के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक कमरा जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है में रखे जाने वाले खंभे की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो कमरा जो होता है, कमरा घनाभाकार होता है और इसमें जो एक सबसे लंबा छड़ रखा जाएगा उसमें एक कोना से लेके दूसरे कोना तक रखा जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो रखा जाएगा वही सबसे लंबा छड़ होगा। अब वो सबसे लंबा छड़ होगा तो उसका आपको लंबाई निकालना है। तो उसका लंबाई निकालना है मतलब इसी को हम लोग डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण का जो लंबाई होता है वही लंबाई हमको निकालना है। तो d बराबर होता है √L² प्लस b² प्लस h², मतलब √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो इसका हमको विकर्ण निकालना है। लंबाई दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई दिया है 9, तो 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √144 प्लस 81 प्लस 8 × 64। ये हो जाएगा। इसको सबको जोड़ लेंगे। 4 1 5 5 4 9 6 8 6 14 14 14 4 18 18 का 8 और 1 1 2। तो ये हो जाएगा 289 और इसका मतलब हो गया कि 17 मीटर। 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है या ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 150 मीटर है उत्तर दिशा की तरफ 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 250 मीटर लंबे एक पुल को कितने देर में पार कर जाएगी। तो कहता है कि रेलगाड़ी है, वह रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर दिया हुआ है और उसको एक पुल पार करना है और पुल का लंबाई दिया हुआ है 250 मीटर। तो ट्रेन है, इस ट्रेन का लंबाई है 150 मीटर और इसको पार करना है एक पुल को पार करना है और पुल का लंबाई दिया हुआ है 250 मीटर। ट्रेन का स्पीड भी दिया हुआ है। स्पीड दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितना तय करेगा। तो ट्रेन के लंबाई और पुल के लंबाई के बराबर की दूरी को उसको तय करना है, मतलब कुल यहाँ से यहाँ तक तय करना है उसको। ठीक है। तो दूरी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 150 मीटर प्लस 250 मीटर, दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 400 मीटर। अब स्पीड जो है वो है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, दूरी मीटर में है, तो हमको इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। हम जानते हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या हो जाएगा। तो 18 को आप 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो 144 आता है। तो 5 को भी आपको 8 से गुना करना होगा, तो यह आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। या इसी को अब बनाने का एक दूसरा तरीका है कि हम 144 को 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 18 से ये 8 बार में कट जाता है, तो ये हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अब हमको इसमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है 400 और स्पीड है 40। तो 4 दहाई 40, इसका मतलब 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में जो होगा वह ट्रेन प्लेटफार्म को जो है पुल को वो पार कर जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 10 सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 1 और 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो कहता है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। हमको पता है कि प्राकृत संख्या जो होता है वो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है 1 मतलब 1, और दूसरा होता है अभाज्य संख्या, और तीसरा होता है भाज्य संख्या। तो
तो अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, मतलब वह संख्या 1 से और उस संख्या खुद से कटना चाहिए, इसके अलावा और किसी से नहीं कटना चाहिए। और भाज्य संख्या क्या होता है कि 1 और खुद से तो कटना ही चाहिए, उसके अलावा कम से कम किसी और एक संख्या से कटेगा तो वो भाज्य संख्या होगा। और 1 न तो भाज्य होता है न अभाज्य होता है। तो इसका मतलब अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होगा, 13 होगा। इसी तरह से अभाज्य संख्या बढ़ता चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाता है। और भाज्य संख्या क्या हो जाएगा तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, इसी तरह से इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 होता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा सम अभाज्य संख्या 2 होता है, ठीक है, और सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या 9 होता है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करता है कि 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा। ये सारा अभाज्य संख्या है। तो इसमें 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15 अभाज्य संख्या 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है। लेकिन आपको ये करना नहीं है, 1 से 50 के बीच में याद रखना है, 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या होता है, 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होता है, 1 से 1000 के बीच में 168 अभाज्य संख्या होता है। और अगर भाज्य संख्या पूछेगा तो 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो 1 से 50 तक में या 1 से 100 तक में अगर भाज्य संख्या आपसे पूछेगा तो आपको उसमें से घटाल के 1 को भी घटाना है। जैसे 1 से 100 तक में भाज्य संख्या कितना होगा तो 74 भाज्य संख्या होगा। ऐसा ना कि 75 मार दीजिएगा कि 75 भाज्य संख्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x बराबर -2/3 हो तब 9x² - 3x - 11 किसके बराबर होगा। तो इसमें क्या करना है, हमको सिंपल सा जो इक्वेशन दिया हुआ है 9x² - 3x - 11, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि x के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो x बराबर अगर दिया हुआ है, x बराबर दिया है -2/3 और इक्वेशन दिया है 9x² - 3x - 11, तो इसमें x बराबर -2/3 हम पुट कर देंगे। 2/3 का स्क्वायर -3 इंटू -2/3 -11, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 4/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करने पे ये भी प्लस हो जाएगा। 3 गुना 2/3 -11, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 + 2 -11, इसका मतलब 6 - 11 बराबर -5, -5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी -5 इसका आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेते हैं। 66% हिंदी, 59% इतिहास लेते हैं। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या अगर 3000 थी तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको। एक डायग्राम होता है हिंदी का और एक होगा इतिहास का, ठीक है। कहता है कि परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है, मतलब कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो इससे बाहर आएगा। अब कहता है कि 66% हिंदी लिया, हिंदी लेने वाला है 66%, और कहता है कि 59% इतिहास लिया, तो 59% इतिहास लिया। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 9, 6, 15, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 1, 12, 125% लोग हैं जो हिंदी और इतिहास दोनों पढ़ता है। लेकिन कुल मिला के प्रतिशत में डाटा 100% ही होता है। तो इसका मतलब है कि इसमें से 100% अगर हम घटा लेंगे तो 25% जो आएगा ये बीच में एग्जिस्ट करता है, मतलब हिंदी भी पढ़ता है और इतिहास भी पढ़ता है। और आपसे पूछ रहा है कि कितने लोगों ने हिंदी और इतिहास दोनों लिया, तो आपको दिया हुआ है कि 100% बराबर है 3000, तो आपको 25% निकालना है। तो 3000 बटा 100 गुना 25 आपको निकाल देना है, मतलब 25 या 75, 750 ऐसा विद्यार्थी है जो हिंदी और इतिहास दोनों लेता है।
अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता है कि केवल हिंदी पढ़ने वाला कितना है, कि तो केवल इतिहास पढ़ने वाला कितना है, तो आप क्या करते कि इस 66 में से इस 25 को घटा देते, 66 में से 25 को घटा देते, मतलब 41% लोग हैं जो केवल हिंदी पढ़ेगा, और इस 59 में से अगर आप 25 को घटा दीजिएगा तो इसका मतलब 34% लोग हैं जो कि केवल इतिहास पढ़ेगा, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं। अगर बाहर कुछ दिया हुआ रहता तो सबसे पहले हम लोग उसको सब्सट्रैक्ट कर लेते, 100% में से घटा लेते। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x बराबर रूट अंडर 0.00001225 बटा रूट अंडर बटा 0.005329, ठीक है, मतलब कहता है रूट के अंदर है 40.00001225 बटा 0.00005329। अब देखिए सम ऊपर और नीचे दोनों में दशमलव बराबर अंक के बाद है, तो हम इस दशमलव को कैंसिल कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा रूट अंडर 1225 अपॉन 5329। तो अब हमको क्या करना है, इसका रूट निकाल देना है। तो 1225 का जब हम रूट निकालेंगे तो लाइन खींचते हैं, यहाँ पे 5 होगा, एक ही डिजिट होगा, इसमें 3 तीन का 9, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 3, मतलब ऊपर में क्या होगा 35 होगा। अब 35 होगा ऊपर में, तो नीचे में हमको निकालना है, नीचे में है 5329, 2 अंक के बाद लाइन खींच लेते हैं, 3 तीन का 9, 7 7 49, 3 या 7 होगा। अब 53 दिया हुआ है, 6 1 36, 7 7 49, 8 8 64, तो 64 तो नहीं है, तो इसका मतलब 7 तो या 73 या 77 होगा। इसको डिसाइड करने के लिए 7 को 8 से गुना करते हैं, 56। अगर यह इस संख्या से बड़ा आता है तो छोटा वाला हमारा आंसर होता है, छोटा आता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 35/73, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, जो कि बहुत आसान तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x + 1/y बराबर 1, x + 1/y बराबर 1 दिया हुआ है, और y + 1/z, y + 1/z बराबर 1 दिया है, तो आपसे कहता है कि z + 1/x क्या होगा। तो यहाँ दिया हुआ है x + 1/y बराबर x, मतलब x + 1/y बराबर 1, तो x बराबर 1 - 1/y हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, y एलसीएम हो जाएगा, तो y - 1। तो अगर हम इसी को 1/x कर दे तो y अपॉन y - 1 हो जाएगा, 1/x का वैल्यू। अगला कहता है दूसरा इक्वेशन दिया y + 1/z, y + 1/z बराबर 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें से y का वैल्यू हमको किसको ऐड करना है, z को ऐड करना है, तो हमको 1/z बराबर 1 - y, तो z बराबर हो जाएगा 1/1 - y। और हमको निकालना क्या है, z + 1/x, तो इन दोनों के वैल्यू को यहाँ पे हमको रख देना है। z का वैल्यू हमको क्या आया, 1/1 - y, और 1/x का वैल्यू आया प्लस y/y - 1, इसका वैल्यू इतना आया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले ले, 1/1 - y, माइनस कॉमन ले ले, तो नीचे क्या हो जाएगा, y/1 - y, और 1 - y 1 - y का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 - y, और ऊपर हो जाएगा 1 - y, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, बी नंबर ऑप्शन जो है यही इसका आंसर हो जाए। 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, यदि माँ की भी आयु जोड़ दे तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु ज्ञात करें। 4 बहन है, मान लीजिए A B C D, इनका औसत आयु एवरेज जो है वह 7 साल है, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 7 × 4, 4 बहन का औसत निकाले हैं तो औसत में 4 से गुना कर देंगे तो टोटल निकाल देंगे, 28 साल। अब कहता है इसमें माँ को भी जोड़ लिया जाए, मतलब A B
सी डी, ये चारों बहन है और माँ को भी जोड़ लिया जाए, तब इनका औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब 13 वर्ष हो जाएगा। 7 में 6 जोड़ेंगे, 7 6 13 हो जाएगा। तो इसका अब टोटल अगर हम निकालेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 13 गुना 5, क्योंकि पहले 4 बहन थी, अब एक उसमें माँ भी आ गई, तो 4 1 5 हो जाएगा, तो 13 5 65 साल हो जाएगा। अब बताइए, इस 5 आदमी के कुल आयु में से इस 4 आदमी के कुल आयु को अगर हम घटा लेंगे तो माँ का आयु आ जाएगा। तो माँ का आयु हो जाएगा 65 माइनस 28, 65 माइनस 28, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 जाएगा 37, 37 साल इसका उम्र हो जाएगा। 37 साल, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन को आप बिना किसी कैलकुलेशन के भी बना सकते हैं। बस आपको समझना ये है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 साल है, औसत सबका बराबर होता है, मतलब चारों बहन के पास 7-7 साल उम्र होगा। अब कहता है माँ के आ जाने से 6 वर्ष आयु बढ़ जाती है, तो माँ आई तो इन चारों बहनों के उम्र में 6-6 साल बढ़ गया, मतलब माँ के पास औसत का तो उम्र 13 साल रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा वो अपनी चारों बेटियों में 6-6 साल उम्र बांट दी है, मतलब 4 गो में अगर 6-6 साल दे दिया गया है तो 6 चौका 24 साल दे दी है और 13 साल एवरेज है, तो कुल मिला के उसका उम्र है 37 साल। बस इतना ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 का पावर x प्लस 8 बराबर 27 का पावर 2x प्लस 1 हो तो x का मान क्या होगा। इसमें आप कि अगर a का पावर m बराबर a का पावर n हो तो m बराबर n हो जाता है। ठीक है, अब दिया हुआ है इसमें कि 3 का पावर x प्लस 8 बराबर 27 का पावर 2x प्लस 1, तो इसको भी अगर हम 3 बना दें तो दोनों का बेस बराबर हो जाएगा। अब बेस बराबर हो जाएगा तो दोनों का पावर भी बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3 का पावर x प्लस 8 है, तो बराबर 3 3 का 9 3 का 27, 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बेस बराबर हो गया 3 3, तो इसका मतलब x प्लस 8 बराबर 3 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब x को इधर भेजते हैं और 3 को इधर भेज देते हैं, 5x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो x का मान 1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इसका कहता है कि यदि s बराबर समेशन ऑफ n बराबर 1 to 10 2n प्लस 1/2 का मान क्या होगा। तो इसका मतलब होता है कि n का वैल्यू 1 से लेके 10 तक आपको रखना है। n का जो वैल्यू है वह 1 से लेके 10 तक रखना है। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। यहाँ n का जो वैल्यू है 1 से लेके 10 तक रखाएगा और सबको आपस में जोड़ लेना है। तो इसका मतलब अगर n का वैल्यू 1 2 3 से लेके 10 तक हम रखेंगे तो यहाँ s बराबर हो जाएगा आपको 2 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 2 इंटू 10 प्लस 1/2। अब देखिए इसमें क्या आया, 2, सब में 2 2 2 है, तो 2 अगर कॉमन ले ले तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेके 10 और 1/2 1/2 1/2 कितना बार आएगा, 10 बार आएगा। तो इसका मतलब प्लस 1/2 इंटू 10, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू, अब 1 से 10 तक का जोड़ 55 होता है। अब अगर आपको नहीं पता तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 टू n बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ हमको 10 तक जोड़ना है, तो n के जगह हम 10 रख देंगे, तो 10 गुना 11 बटा 2, 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो गया 55, अब प्लस ये हो जाएगा 5 5, तो 2 को 55 से गुना करेंगे तो 110 और प्लस 5 तो ये हो जाएगा 115। 115 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये 64वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन था। बहुत जल्दी हम और भी सारा जो बचा हुआ है उसको भी हम इस पे डाल देंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।